प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को चुनाव आयोग के उस सुझाव का समर्थन किया जिसमें आयोग ने राजनीतिक दलों के 2000 से ज्यादा के गुप्त चंदे पर रोक की बात कही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को चुनाव आयोग से आग्रह किया कि वो राजनीतिक दलों पर चंदे के मामले में पारदर्शिता को लेकर दबाव बनाए। यूपी के कानपुर में परिवर्तन रैली को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा कि उन्होंने हाल में समाप्त हुए संसद सत्र में विपक्ष के सदस्यों से चंदे और लोकसभा तथा विधानसभा का चुनाव साथ साथ कराने के मुद्दे पर बहस करने को कहा। मैं आज हमारे देश के चुनाव आयोग का भी अभिनंदन करता हूं। उन्होंने देश के राजनीतिक दलों को भी काले धन से मुक्ति के लिए आह्वान किया है। भारतीय जनता पार्टी इसका स्वागत करती है। भाइयों बहनों, संसद के सत्र के पहले ऑल पार्टी मीटिंग में सभी राजनीतिक दलों के सभी वरिष्ठ नेताओं के बीच में मैंने उनके सामने आग्रह से कहा था कि देश ईमानदारी चाहता है, देश ईमानदारी के रास्ते पर आगे बढ़ना चाहता है। राजनीतिक दल, राजनेता, उनके प्रति जनता के दिल में अविश्वास भरा पड़ा है। लोकतंत्र में हम राजनेताओं की, राजनीतिक दलों की जिम्मेवारी है कि हम जनता को ईमानदारी का विश्वास दिलाएं। और मैंने कहा था कि इस बार संसद में हम खुल करके चर्चा करें, दो विषयों पर खुल करके चर्चा करें कि पॉलिटिकल पार्टियां, राजनीतिक दल, उनको चंदा कैसे मिलना चाहिए, ये चंदे का हिसाब किताब कैसे होना चाहिए, देश की जनता के सामने ये चंदे के संबंध में राजनीतिक दलों पे जो उंगलियां उठी रही है, क्या देश की जनता की इच्छा आकांक्षा के अनुकूल हम मिलकर के कोई रास्ता खोज सकते हैं कि नहीं खोज सकते। ये बात मैंने ऑल पार्टी मीटिंग में कही थी और मैंने आग्रह किया था कि सदन में इसकी चर्चा होनी चाहिए। मैंने दूसरी बात कही थी जो हमारे देश के आदरणीय राष्ट्रपति जी ने भी अभी उसका उल्लेख किया। आदरणीय प्रणब मुखर्जी जी ने कहा कि हमारे देश में लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव अलग अलग होते हैं, उसके कारण देश पर बहुत बड़ा बोझ पड़ता है। काले धन के कारोबार को अवसर मिल जाता है। क्यों न देश में लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव साथ साथ कराने का वातावरण क्यों न बनाया जाए, व्यवस्था क्यों न खड़ी की जाए। आए दिन चुनावों के कारण गांव गांव में तनाव पैदा हो जाता है, सारी विकास की यात्रा रुक जाती है। अगर 5 साल में एक बार चुनाव हो, 5 साल सब सरकारें जो भी चुनकर आए वो काम करे। मैंने सभी पार्टियों को कहा था उस पर भी चर्चा होनी चाहिए, लेकिन सदन चलने नहीं दिया गया क्योंकि ये दोनों बातें ऐसी थी कि जिससे ये चर्चा में भाग लेना नहीं चाहते थे। भाइयों बहनों, मैं इलेक्शन कमीशन से फिर से आग्रह करता हूं कि इस बात को आगे बढ़ाएं, देश के राजनीतिक दलों पर दबाव पैदा करें, सबसे मिलकर के चर्चा करके करें और हमारी सरकार जो फैसला होगा, जो जनता के हित में होगा, ईमानदारी के पक्ष में होगा, उसको तुरंत लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है, ये मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं। भाइयों बहनों, भ्रष्टाचार और काले धन के खिलाफ लड़ाई हर प्रकार से हमें जीतनी है। भ्रष्टाचार और काले धन से देश को मुक्त कराना है।
हमारे देश की बर्बादी के मूल में यही बीमारी है जिसने गरीब को गरीब रहने के लिए मजबूर किया है। और इसलिए भाइयों बहनों, आवश्यक है कि हम इस लड़ाई में एक सिपाही बनकर के देश के उज्जवल भविष्य के लिए काम करें। भाइयों बहनों, आठ नवंबर को हमने नोटबंदी का निर्णय किया। आप जानते हैं कैसे कैसे लोगों के पसीने छूट गए हैं, जिन्होंने गरीबों का लूटा है। वे आज परेशानियां झेल रहे हैं, रास्ते खोज रहे हैं। गरीबों के घर जाकर के कतार लगा के खड़े हो गए थे कि मेरे पैसे हैं, कुछ तुम रख लो, बैंक में जमा कर दो ताकि मैं बच जाऊं। भाइयों बहनों, जब 1000 की नोट थी तो 100 की नोट को कोई पूछता नहीं था। अब 1000 और 500 की चली गई तो 100 वालों की ताकत बढ़ गई, ताकत बढ़ गई। वो भी दिन थे जब बड़े बड़े लोगों की पूछ होती थी, छोटे लोगों को पूछता नहीं था। अब छोटी नोट भी पूछी जाती है, पूजी जाती है। छोटे लोग भी पूछे जाते हैं, पूजे जाते हैं। ये बदलाव आया है। भाइयों बहनों, कांग्रेस पार्टी 35 साल पहले जो कानून बनाया था पॉलिटिकल पार्टियों के हिसाब किताब के संबंध में, हमारी सरकार ने उसमें फुल स्टॉप कॉमा को भी हाथ नहीं लगाया है। और कल मैंने देखा कांग्रेस के नेता हमें बदनाम करने के लिए उछल पड़े थे। मैं जरा कांग्रेस वालों को याद कराना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी के लोग सीना तान करके मीडिया के सामने बोलते थे, बेशर्मी के साथ बोलते थे। जब सीताराम केसरी कांग्रेस पार्टी के कोषाध्यक्ष हुआ करते थे, परमानेंट कोषाध्यक्ष थे, और सीताराम केसरी कैसे कोषाध्यक्ष थे तो खुद कांग्रेस के लोग बोलते थे, न खाता न वही, जो केसरी कहे वो ही सही। न खाता न वही, केसरी कहे वो ही सही। ये तो उनके हिसाब किताब के तरीके थे। देश की जनता को कभी हिसाब न देना, भ्रष्टाचार पनपे तो पनप देना, खुद के फायदे में जो हो वो करते रहना। इसी का परिणाम है कि देश तबाह हो गया है। भाई, कानपुर में मोदी थे। मोदी ने जमकर यूपी की सपा सरकार पर भी निशाना साधा और प्रदेश में बढ़ते गुंडागर्दी के लिए भी जिम्मेदार ठहराया। लेकिन भाइयों बहनों, जिनको आदत बेईमानी की पड़ी है, जिनको आदत गलत काम करने की पड़ी है, उनसे अब देश ज्यादा अपेक्षा नहीं कर सकता। और इसलिए मेरे प्यारे देशवासियों, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये परिवर्तन की आग, ये परिवर्तन की ललक, पूरे उत्तर प्रदेश में परिवर्तन की आंधी क्यों आई है? यहां के लोग गुंडागर्दी से तंग आ चुके हैं, तंग आ चुके हैं। हर कोई गुंडागर्दी कर रहा है। सरकार में बैठे लोग गुंडागर्दी करने वालों को सह दे रहे हैं। भाइयों, तो सामान्य मानवी जाएगा कहां? उसका मकान छीन ले, उसकी जमीन छीन ले, वो जाएगा कहां? भाइयों बहनों,
जब तक लखनऊ में सरकार नहीं बदलोगे ये गुंडागिर्दी करने वाले ठिकाने नहीं लगने वाले। सामान्य मानवी को परेशान करने वाले लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं। और इस चुनाव में भी ये गुंडागिर्दी पालने वाले और गुंडागिर्दी करने वाले बेखौफ होकर के चुनाव में अनाप शनाप सब कुछ करने पर तुले होंगे, लेकिन ईमानदारी के रास्ते पर चलने वाला हिंदुस्तान का नेक दिल इंसान उत्तर प्रदेश के भविष्य के लिए संकल्पबद्ध होकर के परिवर्तन ला करके रहने वाला है, ये मैं साफ देख रहा हूं। भाइयों बहनों,